नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। काला सोना यानी अफीम, हमारा यह बेल्ट अफीम बेल्ट कहलाता है। मालवा का यह नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र पूरा अफीम बेल्ट कहा जाता है, जिसे काला सोना कहते हैं। अफीम के काला सोना कहने की एक कहानी यह है कि यह सरकारी खरीदी से ज्यादा ब्लैक मार्केट में बिकता है। वो ब्लैक मार्केट में बिकता है तो फिर सोने की तरह रुपया आता है। इन दिनों काला सोना अभी सरकारी तोल केंद्रों पर खरीदा जा रहा है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा नीमच मंदसौर जावरा में 9 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर काला सोने की खरीदी चल रही है। नीमच के अफीम तोल केंद्र पर हमने जाकर इस काले सोने की पूरी पड़ताल की और देखा कि किस तरह से सरकार अफीम को खरीदती है। पहले काली की पूजा की जाती है और फिर खरीदा जाता है काला सोना। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर और जावरा के किसानों की एक मुख्य फसल है यह अफीम। अफीम फसल को जोखिम भरी फसल माना जाता है, लेकिन इससे किसानों को फायदा भी होता है और 3 तरह से यह किसानों को इनकम देती है। किसान अफीम के लिए 4 महीने संघर्ष करता है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा पहले पट्टे जारी किए जाते हैं और तय निर्धारित पट्टों पर किसान अफीम बोता है। अफीम बोता है तो सबसे पहले इन पर सफेद मस्सी और काली मस्सी का रोग लगता है। सफेद मस्सी और काली मस्सी के रोग से उबरते हैं तो फिर अफीम फसल यौवन पर आती है और डोडा पकता है। जब डोडा पकता है तो फिर उस पर होता है तोतों का कहर। जी हाँ, तोतों का कहर होता है और तोतों के कहर से बचने के लिए किसानों को भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। पूरे खेत को नेट के जरिए पाबंद किया जाता है ताकि तोते या अन्य पक्षी उस पर हमला नहीं करें। जब इससे फसल बचा ली जाती है तो फिर होता है चोरी की घटनाएं। जी हाँ, अफीम चोरी की घटनाएं होती है। हालांकि इन दिनों यह चोरी की घटनाएं सब बंद हो चुकी है, लेकिन किसान की रातों की नींद और दिन का चैन गायब रहता है, क्योंकि जब तक किसान के पास अफीम है और यह अफीम जब तक कि खेत से खलियान और खलियान से घर पर रहती है, तब तक किसान के पास एक जोखिम भरा काम रहता है। किसान की रात दिन की चिंता अफीम रहती है। फिर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा सूचना जारी की जाती है, नोटिस जारी किए जाते हैं, मुखियाओं के द्वारा सूचना भेजी जाती है और निर्धारित तारीखों पर अफीम तोल केंद्र पर अफीम पहुंचती है। अभी नीमच मंदसौर जावरा और पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 9 अफीम तोल केंद्र हैं जहां अफीम तोल चल रहा है। और इन अफीम तोल केंद्रों पर अफीम तोलने से पहले की जाती है मां काली की पूजा। जी हाँ, मां काली की पूजा को जहां अफीम तोल पर की जाती है, जब अफीम खरीदी जाती है और जब अफीम निकाली जाती है खेतों पर, तब भी मां काली की पूजा किसान करते हैं और तोल केंद्र पर भी नारकोटिक्स अधिकारियों द्वारा मां काली की पूजा करने के बाद ही अफीम खरीदी का काम शुरू होता है। तो तय की तारीखों पर किसान अफीम तोल केंद्रों पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक प्लास्टिक की केन दी जाती है। प्लास्टिक की केन का पहले वजन कर लिया जाता है और किसान जो अफीम लाते हैं वह छोटे छोटे बर्तनों में लाते हैं। कोई बाल्टी में लाता है, कोई बड़ी तपेली में लेकर आता है, कोई अन्य बर्तन में लेकर आता है। इस अफीम को पहले से तोल किए गए प्लास्टिक की केन में भर दिया जाता है और पूरा साफ कर दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर किसान के बर्तन में कोई अफीम चिपक गई है या रह गया तो उसे वापस नहीं किया जाता, बल्कि उसे वहीं पर ही धोया जाता है और धोने के बाद भी उस पानी को सहेजा जाता है, क्योंकि उसमें भी नशा होता है। बड़ी गंभीरता से इस प्रक्रिया को किया जाता है। जब किसान उसमें प्लास्टिक की केन में अफीम भर लेता है तो फिर होता है उसकी सैंपलिंग। जी हाँ, इससे पहले एक गाढ़ता की प्रक्रिया की जाती है और किसान की गाढ़ता को परखा जाता है कि किसान जो अफीम दे रहा है उसमें कितनी गाढ़ता है। गाढ़ता के बाद सैंपलिंग की प्रक्रिया होती है और सैंपलिंग के लिए करीब 25 ग्राम अफीम प्रत्येक किसान से ली जाती है। प्रत्येक किसान से 25 ग्राम अफीम लेकर यह सैंपल तैयार किया जाता है और यह सैंपल जाता है ओपीएम फैक्ट्री। ओपीएम एंड अल्कोहल फैक्ट्री में किसान का जो सैंपल जाता है उसकी रिपोर्ट बाद में मिलती है और इस रिपोर्ट से तय होता है कि किसान ने कोई घटिया अफीम तो नहीं दी या कोई मिलावट तो नहीं की, यह रिपोर्ट। और यही रिपोर्ट किसानों को अगले साल
अफीम के उत्पादन की पात्रता तय करता है। अगर रिपोर्ट सही रही और मापदंडों पर निर्धारित रही तो किसान पट्टे के हकदार रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसान उसमें पानी, बॉर्नविटा या राख मिलाकर कोई कारस्तानी करता है और मिलावट सिद्ध हो जाती है तो फिर उस किसान को नहीं मिलता है अफीम का लाइसेंस। अफीम के लाइसेंस की बात तो ये बात की, अभी हम अफीम तोल पर चल रहे हैं। तो अफीम तोल पर हमने बताया कि किसान से जब अफीम का सैंपल ले लिया जाता तो वो फैक्ट्री के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। उसके बाद जिस प्लास्टिक की केन में किसान की अफीम रहती है वह विभिन्न प्रक्रियाओं से दूर से गुजरने के बाद तोल होता है, उसका आखिरी चरण तोल होता है। और इस तोल के बाद उस किसान की अफीम को ग्रेडिंग कर दी जाती है और फिर यह जमा हो जाती है सरकार के पास। जी हाँ, फिर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के पास यह अफीम जमा हो जाती है और उसके बाद ग्रेड के हिसाब से शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किसानों के खातों में हो जाता है। तो अफीम तोल पर हमने देखा कि किसान अफीम लाता है अपने बर्तनों में, प्लास्टिक की केन में भरता है, उसके बाद गाढ़ता की परखी जाती है, फिर सैंपलिंग होती है और फिर तोल होता है। और तोल होने के बाद काला सोना सरकार के पास जमा हो जाता है। या तो है क्योंकि इस अभी हाल ही में जो अफीम तोल जो चल रहा है वो चल रहा है लुनाई चिराई के बाद निकली हुई अफीम का। हमारे यहाँ अफीम तोल दो तरह से हो रहे हैं। एक तोल तो होगा जिससे अफीम जो किसानों के खेतों में निकली है वह ली जा रही है, और दूसरा सीपीएस सिस्टम। सीपीएस सिस्टम कुछ साल पहले लागू किया गया था। सीपीएस सिस्टम की बात करें तो वहां खेतों में किसान अफीम निकालते नहीं है, वे सीधे डोडे तोड़ लेते हैं और ये डोडे सीधे नारकोटिक्स खरीदता है और नारकोटिक्स विभाग इन डोडों से अफीम अपने प्लांट में निकालेगा। ओपियम प्लांट में भेजी जाएंगी और वहीं से अफीम निकाली जाएगी। और ये जो सीपीएस सिस्टम से जो तोल है वो अब आने वाले समय में होगा। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है किसानों से जो खेतों में अफीम निकाली गई है उसका तोल। तो यह थी पूरी अफीम तोल पर आधारित रिपोर्ट। कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। नमस्कार।